दोस्तों आप सबका अभिनंदन हमारे दूसरे नए पॉडकास्ट में। हम जहां पे कि अलग अलग डेवलपर्स के साथ आपको हम परिचित करवाते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कौन से डेवलपर हैं और इस समय मार्केट में क्या लेके आए हैं। तो हमारे साथ जो हैं शरद बंसल जी हैं, सेल्स एंड ऑपरेशन हेड 32 माइलस्टोन से हैं। तो शरद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू शरद सर। ये बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि 32 माइलस्टोन क्या है, एज अ ब्रांड क्या है, या हो सकता है दिल्ली एनसीआर वालों ने सुना होगा, बाहर वालों ने ये सुना नहीं होगा, लाइक महाराष्ट्र हो गया तो उधर के लोगों ने सुना नहीं होगा। सो क्या हमारी पैन इंडिया प्रेजेंस है? यस। ओके, तो क्या ब्रांड के बारे में थोड़ा ब्रीफ करोगे लोग? मैं पहले बताना चाहूंगा कि 32nd एवेन्यू जो है, 32nd ब्रांड जो है, ये 34 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। ओके, मतलब ब्रांड जो है ऑलमोस्ट 3 डेकेड से एग्जिस्ट करता है और गुड़गांव की सबसे बेस्ट लोकेशन पे ये ब्रांड मौजूद है। हम लोग आज से 34 साल से प्रेजेंट हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया। तो 34 साल पहले जब लोगों को पता भी नहीं होता था कि मॉल कल्चर क्या होता है, मॉल क्या होता है, राइट। उस जमाने से आप लोग यहाँ पे। बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में गो कार्टिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए। इंडिया में बॉलिंग एले का कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले लेकर आए। इंडिया में फ्रेश ब्रूअरी का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए, जो बैंगलोर आज फॉलो कर रहे हैं। ओके। इंडिया में इसके अलावा फर्स्ट लॉन्गेस्ट डांस पार्टी जो थी वो 32nd में हुई थी, विच इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके। जो किसी भी, मतलब हम 20 साल पहले 25 साल पहले वो चीजें कर चुके हैं जो आज भी वो डेवलपर्स कोई डेवलपर कर नहीं पा रहे हैं। तो हम एक ऐसे डेवलपर के साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। बिल्कुल एक्चुअली। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इवॉल्व हुआ धीरे धीरे। 32nd माइलस्टोन था पहले, नाउ इट हैज बिकम 32nd एवेन्यू। ओके। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते, जो लोग आउटसाइड दिल्ली एनसीआर रहते हैं, हम उनको एक ही बात बोलते हैं, अगर आपको गूगल सर्च करना हो कि गूगल का सबसे बड़ा कैंपस कहाँ है एशिया का, तो वो दिखाएगा कि वो 32nd माइलस्टोन गुड़गांव में है। ओके। अगर आपको सर्च करना है कि एमजी मोटर्स का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, तो वो दिखाएगा कि 32nd एवेन्यू गुड़गांव में। सो ये हमारे प्रोमाइसेस के अंदर है। करेक्ट। तो 14 एकर्स का पूरा कैंपस है, जिसमें ब्रांड्स लाइक गूगल, ब्रांड्स लाइक एमजी मोटर्स, ब्रांड्स लाइक बाटा, इन सब के कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ पर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 32nd एवेन्यू इज ऑल्सो हब ऑफ वेरी प्रीमियम इंटरनेशनल F&B ब्रांड्स। तो अगर आप देखोगे जितने भी यहाँ पर ब्रांड्स है, वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर। लोग 32nd एवेन्यू को खान मार्केट ऑफ गुड़गांव भी कहते हैं। अच्छा जी, लुटियंस बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ पे ब्रांड्स बड़े डिफरेंट है। हम लोग क्लासेस को कैटर करते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ गैप, जहाँ पर कि मासेस की मार्केट में और एक अल्ट्रा लग्जरी मार्केट के बीच में गैप है। तो हम लोग वी ऑलवेज ट्राई कि हम ऐसा एक कैंपस क्रिएट करें जो अपने में यूनिक हो, जहाँ पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बेस्ट ब्रांड्स मिले जहाँ पर आप एक्सपीरियंस करने आते हैं। लोग देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, लोग आते हैं किसी भी जगह पर तो एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें कुछ नया मिलेगा। तो अगर मैं उनको नया नहीं दे पा रहा हूँ, अगर मैं उनको कुछ नया डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मतलब आप समझिए कि हम लोग अपने आप को फिर एक लाइफस्टाइल डेवलपर कहलाने के लायक नहीं है। सो एक्सपीरियंस की बात करें एग्जैक्टली जैसे कि पहले ना वो सिंगल थिएटर चलते थे, सिंगल स्क्रीन चलते थे। करेक्ट। मल्टीप्लेक्स में लोग इसलिए जाना शुरू हुए बिकॉज वो एक्सपीरियंस देता है, फैमिली के साथ आपको एक फील गुड फैक्टर देता है। सो ऑल टुगेदर हम एक्सपीरियंस की बात हम कर रहे हैं। होलसम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके। आपको यहाँ पे इवेंट लॉन्च है मेरे यहाँ पे 32nd गुड़गांव में। सो यू हैव वी कीप ऑन डूइंग मल्टीपल इवेंट्स हियर। अभी जब क्रिसमस पर हम लोगों ने यहाँ पर 3 days का इवेंट चल रहे थे यहाँ पे, एंड उसमें ऑलमोस्ट एवरी डे वी वर एक्सपीरियंसिंग क्लोज टू 15,000 पीपल। 15,000 इन अ सिंगल प्रेमाइसेस। यस, इन दिस प्रेमाइसेस 15,000 लोग एक दिन में आ रहे थे मेरे यहाँ पे। मोर देन 4,000 कार्स वर कमिंग एवरी डे टू दिस प्लेस। ओके। सो सेम चीज़ को अब आप देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कुछ फैशन ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं। मेरे जो फाउंडर है मिस्टर ध्रुव शर्मा, ओके, तो he is the one who bought Google into this premises. He is the one who successfully closed MG Motors, उसकी लीजिंग की उन्होंने। ओके। उसके बाद we have curated more than 24 fashion brands also. ठीक है। So you will soon find him on Netflix. Netflix पर एक सीरीज आ रही है फैशन एंटरप्रेन्योर फंड, ओके, जो प्रोड्यूस की है धर्मा प्रोडक्शन ने एंड करण जौहर, करेक्ट। सो फैशन एंटरप्रेन्योर फंड, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर देखेंगे, यू विल फाइंड कि ऑल द सेलिब्रिटीज आर इन्वॉल्वड इन फैशन एंटरप्रेन्योर फंड, ओके, जिसमें ध्रुव शर्मा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड वी आर incubating more than 24 fashion brands. Okay. So 32nd is not, so we do not call us ourselves as the real estate developer. We call ourselves as
the lifestyle developer, that we cater to F&B, we cater to fashion, we cater to the experiences. So that makes us different from the other real estate developers. सो इफ यू वांट टू हैव अ टी डाउनस्टेयर तो मेरे को चायोस नहीं मिलेगा, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 चायोस नहीं मिलेगा। यस यस, खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पे आने के देखिए लिए। एक चीज़ है, लोग डिसएग्री करें, अग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन आप देखेंगे कि हम लोग केटर करते हैं, लेकिन हम लोग मासेस के ब्रांड्स को केटर नहीं करते, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस देना है लोगों को यहाँ पर। सो इट इज मोर ऑफ अ क्लास, नॉट ऑफ अ मास। यू कैन से दैट, प्लस यू कैन ऑल्सो से कि 30 सेकंड की कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मासेस ब्रांड्स। आई विल नॉट टेक एनी ऑफ द मासेस ब्रांड्स नेम। किसी भी मॉल में जाएंगे तो किसी भी मॉल में आपको सिमिलर टाइप के ब्रांड्स मिलेंगे, क्योंकि उन मॉल्स की मजबूरी है उन ब्रांड्स को वहाँ लेकर आने के लिए, बिकॉज फुटफॉल उनकी वजह से आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। 32nd एवेन्यू जो है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ब्रांड जिसकी वजह से फुटफॉल आता हो, बिकॉज ऑफ आवर पोजिशनिंग, बिकॉज ऑफ आवर ब्रांड क्यूरेशन। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर वो बिकॉज ऑफ 32nd आ रहे हैं यहाँ पर, नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रांड्स। सो इट इज मोर ऑफ F&B और इट इज फैशन रिलेटेड इट आल्सो? इज F&B एंड फैशन बोथ। ओके, यस। लेकिन गोवा, जो हम लोग अब गोवा प्लान कर रहे हैं, गोवा इसी ये मेरा सवाल है शरद जी से पहले कि जब इतना सक्सेसफुली यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, गुड़गांव में, मतलब गुड़गांव नहीं, NCR में आप सबसे फेमस हो, Right. नोएडा में भी किसी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, Right. तो वो वहीं पे 32 के आसपास आता है। Right. एंड क्रिसमस की जो आप बात करते हो, आई कैन फील दैट कि Yeah. उस ड्यूरेशन पे ये ट्रैफिक को आप जाम कर देते हो, बिल्कुल। मतलब कि रोड वाले, मतलब ट्रैफिक वाले आपसे परेशान Actually, रहते लोगों हैं। का प्यार है जो लोग यहाँ पर आते हैं, इट इज एक्चुअली नथिंग सो बट। जब इतना सब कुछ सक्सेसफुली यहाँ पे चल रहा है, व्हाई गोवा? क्यों गोवा में? गोवा सबको एक्साइट करता है। अच्छा, गोवा व्हाई? गोवा बीइंग, गोवा इज द हॉलिडे कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है जी, सबसे ज्यादा क्राउड जो है गोवा जा रहा है आज के टाइम में। आप देखेंगे सारी फ्लाइट्स फुल हैं। गोवा, मैंने सुना है ऐसे 19 फ्लाइट पर डे Actually, दिल्ली से दिल्ली गोवा में जा रही है। मतलब अगर गोवा में कहीं पे सबसे ज्यादा कहीं से फ्लाइट आती है, इट इज दिल्ली। दिल्ली, करेक्ट। दूसरी बात है, गोवा इज नॉट जस्ट फॉर बीचेस नाउ, गोवा इज मोर ऑफ द गैस्ट्रोनॉमिकल टूर्स, ओके, गोवा इज मोर ऑफ द एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स, नाइट क्लब्स, पार्टीज। और उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, गोवा में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आज आप सदर्न बीचेस में जाएं, वहाँ पर आपको लगेगा कि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। गोवा में आपको हर तरह क्राउड मिलता है, तो गोवा में आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो। गोवा में पॉल्यूशन नहीं है, जिस तरह से गुड़गांव, दिल्ली, NCR में प्रॉब्लम्स हैं। किसी भी महीने में आप चले जाओ तो आई हैव सीन, लाइक आई हैव गॉन टू जनवरी आल्सो, आई हैव गॉन टू जून आल्सो, Right. एंड AQI सिमिलर रहता है, 40 के आसपास Similar आपका रहता है। सिमिलर रहेगा। सो गोवा सिर्फ अब लोग बीचेस के लिए नहीं जा रहे, गोवा लोग एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने बताया कि गैस्ट्रोनॉमिकल टूर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स आर ओपनिंग अप इन गोवा। तो वहाँ पर आप देखेंगे बेस्ट बीच क्लब्स आ रहे हैं गोवा में, बेस्ट रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं वहाँ पर, डिफरेंट कुजीन्स लोग लेकर आ रहे हैं वहाँ पर। मतलब आप देखिए मिशेलिन स्टार शेफ्स वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, एंड दे गेटिंग वेरी पॉपुलर बिकॉज पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग देम लाइक एनीथिंग, कि जिस तरह से वहाँ पर लोग क्राउड जा रहे हैं तो वो एक होलसम एक्सपीरियंस आता है। तो अब गोवा बिल्कुल इवॉल्व हो चुका है, गोवा डिफरेंट स्टेट हो चुका है। गोवा इज़ द प्लेस इन द टाइम्स टू कम, कि जब आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि हर, मतलब ठीक है, आज मुझे सुनने में आता है कि थाईलैंड ने वीज़ा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाई? बिकॉज समहाउ थाईलैंड फेल्ट द थ्रेट फ्रॉम गोवा, कि जितने भी लोग पार्टी गोवर्स हैं वो लोग गोवा छोड़कर थाईलैंड क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मेरा इसमें एक सवाल है कि वो थाईलैंड किस लिए जा रहे हैं? वो थाईलैंड शायद इसीलिए जा रहे हैं कि गोवा और थाईलैंड का सिमिलर प्राइसिंग है, गोवा और वियतनाम का सिमिलर प्राइसिंग है। तो Right. बंदा सोचता है कि मैं गोवा भी जा रहा हूँ और सेम मुझे प्राइस देना पड़ रहा है, तो उतने में तो मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप का But क्या, still इससे क्या सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा है या Actually, क्या है actually, कि it जो is- कहने it की is- टूरिज्म कम हो रहा है गोवा में? नहीं, कोई टूरिज्म कम नहीं हो रहा, इट इज ओनली अ फॉल्स प्रोपेगेंडा, ओके, which is actually driven by some of the, you know, as you told me कि थाईलैंड की तरफ से आ रहे हैं, वियतनाम की तरफ से आ रहे हैं, बट फैमिली क्राउड स्टिल प्रेफर्स गोवा ओवर थाईलैंड ओके, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। आपको भी पता है थाईलैंड लोग क्यों जाते हैं, और सबको पता है उस चीज़ के लिए, लेकिन स्टिल फैमिलीज प्रेफर टू गो टू गोवा देन थाईलैंड। Okay. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जिस तरीके से गोवा इवॉल्व हुआ है इन टर्म्स ऑफ द रियल एस्टेट ऑल्सो, पीपल हैव एक्चुअली, यू नो, इन्वेस्टमेंट जो है मैनी फोल्ड हो गई वहाँ पे। उनको 10 टाइम्स रिटर्न्स मिले हैं ओवर ए पार्ट, यू नो, अगर आप देखोगे 3 to 4 years के अंदर मोर देन 10 टाइम्स रिटर्न्स पीपल हैव गॉट फ्रॉम गोवा। तो गोवा इज अ डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर। आई थिंक आने वाले टाइम में गोवा डाउन नहीं होने वाला, गोवा वुड रादर
सो इट इज जस्ट अ फॉल्स flourish. प्रोपेगेंडा ऑन द सोशल मीडिया Yes, yes, false कि ये propaganda. नीचे जा रहा है, टूरिज्म नीचे हो रहा है Actually, गोवा में सारी। yes, ऐसा ओके, कुछ नहीं है। सो इट इज इट ओनली द टूरिज्म जिसके वजह से लोग गोवा जाना प्रेफर करते हैं, या आपने कहा रियल एस्टेट इवॉल्व हो रहा है, तो और क्या पैरामीटर्स हैं जिसके वजह से गोवा इज जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ रियल एस्टेट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, या सिर्फ टूरिज्म नहीं है खाली। ठीक है। गोवा इज ऑल्सो इनटू सो मेनी थिंग्स नाउ। गोवा का अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल टाउन जो है, गोवा के अंदर इंडस्ट्रीज काफ़ी फ्लरिश कर रही हैं। गोवा में डिस्टिलरीज बहुत हैं, गोवा में केमिकल फैक्ट्रीज बहुत हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं गोवा के अंदर। सो गोवा की एक अपनी पॉपुलेशन है। वन, गोवा के अंदर जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो लोग इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन स्टेट नाउ, मतलब कैन से सब जगह से दैट, हैं। एक्चुअली यू कैन से दैट। दूसरी बात है कि टूरिज्म को बूस्ट मिला है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, जैसे मैंने बताया आपको कि गैस्ट्रोनॉमिकल वजह से, कि वहाँ पर इतने जो रेस्टोरेंट्स खुले हैं, बीच क्लब्स खुले हैं, तो वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ चाहिए। अगर आप आज गोवा जा रहे हैं और गोवा में आपको जाकर फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो आप डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाओगे, आप कभी नहीं जाना चाहोगे। बट एट द सेम टाइम इफ यू गेट द गुड एक्सपीरियंस कि आप जो चाहते थे आपको मिला है वहाँ पर, तो आप बार बार जाना पसंद करोगे। दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड दिस, और कुछ नहीं। एंड दैट इज व्हाई मेरे ख्याल से वो दूसरा एयरपोर्ट भी लेके आए हैं, मोपा का एयरपोर्ट लेके आए हैं। मोपा एयरपोर्ट, मनोहर पार्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोस्टली अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स मनोहर पार्कर एयरपोर्ट पर आ रही हैं। वी हैव आर एली, जिनका एक होटल है वहाँ पर, हॉलीडे इन होटल है, 32nd के ही पार्टनर्स में से हैं। कैलिंगुड के पास आसपास? यस, विच इज कॉल्ड हॉलीडे इन होटल। ठीक दे एरोफ्लोट एयरलाइंस ने हमारे साथ वहाँ पर पूरे साल की डील की है। दे हैव टेकन मोर देन 18 रूम्स देयर। ओके, तो दैट मीन्स इंटरनेशनल एयरलाइंस आर कमिंग देयर एंड उनकी रेगुलर फ्लाइट्स आ रही हैं। अभी मुझे पता चला है कि चार्टर फ्लाइट्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू गोवा। ओके। तो चार्टर फ्लाइट्स में क्या होता है कि जितने भी लोग यूरोप से हैं, जितने लोग रशिया से हैं, वो लोग पूरी फ्लाइट करते हैं, 3 दिन 4 दिन के लिए आते हैं गोवा, वहाँ पर स्पेंड करते हैं टाइम और फिर वापस चले जाते हैं। सो उस तरह के पैकेजेस स्टार्ट हो गए हैं गोवा आने के लिए स्पेशली। वो लोग थाईलैंड क्यों नहीं जा रहे? उनको थाईलैंड वो उनको भी एक्साइट कर सकता था, लेकिन वो गोवा को प्रेफर क्यों करते हैं? बिकॉज दे फील गोवा इज मच मोर प्रेजेंटेबल इन टर्म्स ऑफ, एज आई टोल्ड यू, कि बीचेस की वजह से, दूसरी चीज़ जो गैस्ट्रोनॉमिकल टूर्स की वजह से, तीसरा जो उनको एक वार्म हॉस्पिटैलिटी मिलती है वो गोवा में मिलती है, जो थाईलैंड में शायद सम मिसिंग है उस चीज़ के लिए। करेक्ट, करेक्ट। So that's the reason here. I suppose it is the only smallest state which is having 2 international airport. Actually, तभी इतना टूरिज्म yes. आ रहा है, इसीलिए उनको वो 2 एयरपोर्ट की Right, आवश्यकता वहाँ पे right, पड़ी। right. हॉस्पिटैलिटी आप कह रहे हो, तो मतलब हॉस्पिटैलिटी का वार्मथ वहाँ पे है, सारी चीजें। मैंने सुना है कि जो लोग जाते हैं कई बार, ओला, उबर, ये टैक्सी वगैरह नहीं है, तो लोगों को परेशानी नहीं होती वहाँ पे? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती। ओके। अगर आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो देयर आर डिफरेंट ऐप्स जो गवर्नमेंट रन ऐप्स हैं। लाइक तो गोवा ऐप्स हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर, बिकॉज वंस ठीक। यू रीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट यू विल फाइंड कि वहाँ पर 2-3 ऐप्स के दिए हुए हैं। ठीक है। यू हैव टू डाउनलोड दोज ऐप्स, यू कैन बुक द कैब थ्रू देम ओनली। ओके, सो दैट इज लोकल, गोवा गवर्नमेंट का है? गोवा गवर्नमेंट्स के हैं वो गोवा सारी की सारी। okay. लोकल भी चल रही है वहाँ पर, बिकॉज दे वांट टू प्रमोट देयर लोकल राइट्स। ठीक यू नो, आप देखिए जो स्टार्टअप्स है या उबर है, उबर इज नॉट अ लोकल स्टार्टअप, बेसिकली इट्स एन इंटरनेशनल स्टार्टअप। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो गोवा के अंदर हमेशा से रहा है कि जितने भी वहाँ पर रेवेन्यू है वो स्टेट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है। That's the reason behind this. But there are multiple apps you can download those apps and you can book the cab easily. कोई इश्यूज नहीं है। दूसरी चीज़, गोवा के अंदर अगर आप कोई भी टैक्सी ले सकते हैं, आपको फुल डे के लिए आपको सेल्फ ड्रिवन कार्स मिल जाती हैं, आपको स्कूटी मिल जाती है, आपको बाइक्स मिल जाती हैं। ठीक है। आप अपने आप कहीं भी घूम सकते हैं, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। गुड़गांव दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? दैट ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। करेक्ट। कम यहाँ पर भी नहीं है, इवन इन बैंगलोर ऑल्सो। yeah. कम यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर आपको सेल्फ ड्रिवन चीज़ें नहीं मिलती हैं। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ओला एंड उबर। आप वहाँ पर जाकर यू कैन टेक बाइक, यू कैन टेक हायर स्कूटर, यू कैन हायर 300 रुपए में मेरे ख्याल से कुछ भी स्कूटी नहीं मिलता है, yes. और 700-800 में मेरे ख्याल से टैक्सी मिल जाती होगी, जो बिल्कुल 1000 रुपये में अगर आपको गाड़ी मिल जाती है जो 24 घंटे आपके पास है, आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो व्हाट कुड बी बेटर देन दैट? करेक्ट, तो लोगों को ना पॉजिटिवली सोचना चाहिए। ठीक है। यू नो, देयर आर, अब हर चीज़ को अगर आप सोच कर चलेंगे कि ये नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव नजर आएंगी चीज़ें। आपको कितना टाइम हो गया गोवा में एज अ डेवलपर? हम कितने सालों से? 18 साल हो गए। 18 Yes, years, my God. yes. So मतलब you people are the torch bearer. Correct, you आप can say पहले that. पहुंचे हैं, उसके बाद DLF अभी विला सोच yes. रहा है, उसके बाद टाटा आया है, करेक्ट। तो उसके स्ट्रावा, बाद प्रोविडेंट वाइनर, आया है, सारे चीजें। टाटा, सब लोग बाद में पहुंचे हैं। 2006 से हम लोग प्रेजेंट हैं गोवा में। 2006, ओके। करेक्ट। सो फ्रॉम 2006 और ऑनवर्ड्स, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं गोवा में आपकी, जो पिछले 18 साल से क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रॉपर्टीज ऑन ऑल द बीचेस। ओके। अगर आप देखें स्टार्टिंग फ्रॉम कैंडोलिम बीच, कैंडोलिम, कैलिंगुड, वी हैव द डेवलपमेंट। बागा डेवलपमेंट है हमारी, देन अंजुना, वागाटोर, आरंबोल, चराव, चपोरा। वी हैव प्रॉपर्टीज ऑन ऑलमोस्ट 9 बीचेस। Okay.
वैगाटोर में हम लोग 15 एकड़ का पूरे कैंपस बना रहे हैं, Okay. अल्ट्रा लग्जरी कैंपस बना रहे हैं जिसमें विला स्टार्ट होते हैं 40 करोड़ ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो प्रोडक्ट वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स विच आर एस्पिरेशनल। ओके, उसके अलावा ऑलिव बार एंड किचन हमारा है विच इज ऑल्सो अवार्डेड एज एशियाज 4th बेस्ट रेस्टोरेंट। कोमो पिज़्ज़ेरिया ऑलरेडी ऑपरेशनल है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग टाउनशिप लेकर आ रहे हैं विच इज सिंधुदुर्ग, सामंतवाड़ी एंड ससोली। वहाँ पर हम लोग ओके, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो गोवा, सो वी हैव क्लोज टू 600 एकर्स ऑफ लैंड। 600 acres of land? यस करेक्ट। बहुत सारे डेवलपर के पास टोटल लैंड पार्सल 600 एकर्स नहीं होता है। तो डिफरेंट लोकेशंस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं हम लोग। एंड लोकेशन अगर आप देखेंगे तो बिकॉज किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लोकेशन बहुत मैटर करती है। ओके, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। कोई भी प्रॉपर्टी हम हमारी देखेंगे आप तो दे ऑल आर लोकेटेड बैंग ऑन द बीचेस। सो लाइक जैसे विद्या बालन ने बोला था कि पिक्चर चलने के लिए इट इज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट yes, एंटरटेनमेंट, तो सब कुछ वहीं मिलेगा प्रॉपर्टी आपको, एक ही में location लोकेशन मिलेगा। लोकेशन लोकेशन। Correct, ओके, correct. बेसिकली 18 सालों से आप लोग हैं, ऑलरेडी बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आपने किया है। Yeah. उसके बाद आप एक कमर्शियल लेके आए हो। मेरा इसमें एक सवाल है शरद सर कि बेसिकली जितने भी डेवलपर्स हैं लाइक HOBL हो गया या प्रोविडेंट हो गया या टाटा हो गया, वो सब रेसिडेंशियल लेके आए हैं क्योंकि रेसिडेंशियल क्या हुआ, सुना मैंने कि नेट यील्ड ज़्यादा है, एयरबीएनबी पे चढ़ा दो, ट्रिप विलास पे चढ़ा दो, ठीक है। व्हाई कमर्शियल? इज देयर वाज एनी नीड ऑफ कमर्शियल? नहीं, मैं पहले बिकॉज़ मैं आपको- उसको कोरिलेट करता I हूँ। know. रीजन कि मैं गोवा जाऊंगा तो मैं शॉपिंग करने तो नहीं जाऊंगा सर मैं। करेक्ट। मैं आपको ना पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पीपल हैव दिस मिथ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में यील्ड ज़्यादा है, स्पेशली इन गोवा, कि इट इज़ ईजियर टू से बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रेंट आउट द प्रॉपर्टी ओके, बिकॉज आज सप्लाई बहुत ज़्यादा है गोवा में इन टर्म्स ऑफ विलाज। अगर आप बात करें तो सप्लाई वर्सेस डिमांड की अगर आप बात करें, वो पैरामीटर वही होता है। Correct. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो सप्लाई इज एक्चुअली मोर देन ट्रिपल ठीक है, देन द डिमांड, राइट। तो अगर आपको लगता है कि 14% 15% रिटर्न्स हैं, यील्ड हम लोग भी 22% 23% दे रहे हैं, बट उसमें डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ विलास कितने हैं। ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट वागाटोर बीच, वागाटोर पे वी हैव ए प्रॉपर्टी विच इज डिजाइन बाय बिल बेंसले एंड जिसमें सिर्फ देयर आर ओनली 21 विलास, ओनली 1 bedroom 21 विलास। एंड बीइंग इट्स ए बिल बेंसले डिजाइन प्रॉपर्टी, जो एवरेज रूम रेंट है दैट स्टार्ट फ्रॉम $1,800 गोज अप टू $2,500। हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल W गोवा के साथ लगती हुई है। W गोवा अगर आप देखेंगे तो गोवा का सबसे महंगा होटल है। ऑफ सीजन में भी 25,000 रुपए। करेक्ट। Off season अगर में आप घूमे तो देखेंगे 25,000 विला, अगर आप उसका आज एक विला देखते हैं तो उसका एवरेज रेंट जो है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख पर नाइट। तो आई एम गिविंग यू समथिंग विच इज डिजाइन बाय बिल बेंसले विच इज जस्ट नेक्स्ट टू W होटल, विच इज सराउंडेड बाय वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ दे रहा हूँ तो वो उसका रेट डेफिनेटली 1 से 1.25 लाख रुपये पर नाइट जाएगा ही जाएगा वो। करेक्ट। सो देयर इज ए रैशनल बिहाइंड दिस कि आप एक प्रॉपर्टी जो बेच रहे हो उसमें आप रिटर्न्स क्या दे रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है। आज मैं कमर्शियल बेच रहा हूँ गोवा में, तो मैं शॉपिंग के लिए नहीं बेच रहा। मुझे पता है कि वहाँ पर लोग ज़ारा H&M खरीदने नहीं जा रहे, लोग वहाँ पर शॉपिंग करने जा करेक्ट, रहे हैं। मेरा भी यही परसेप्शन था कि मैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए साथ नहीं जाऊँगा, या तो मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा या फैमिली के साथ बिल्कुल, जाऊँगा, बिल्कुल। तो मैं घूमने के लिए जाऊँगा। बिल्कुल, आई गो टू बार्स, आई गो टू डिफरेंट प्लेसेस, ये सारी चीजें। सो उसी चीज़ के लिए हम लोग लेकर आए हैं वहाँ पर 32nd एवेन्यू बागा। ओके, बागा की बेस्ट लोकेशन, इससे बेटर लोकेशन नहीं हो सकती, और बागा में कोई और लोकेशन हो भी नहीं सकती। ये जो लोकेशन है ओनली यही? प्रॉपर्टी विच इज राइट ऑपोजिट टू यू, विच इज एक्चुअली अ कार पार्किंग जो हम लोगों को 8 साल पहले अलॉट हुई थी So, फ्रॉम। ये कहने के लिए बीच पे, एक्चुअली बीच पे? इट इज एक्चुअली ऑन द बीच। ओके, इट इज एक्चुअली ऑन द बीच। या जस्ट How 100 far मीटर्स from फ्रॉम the द beach? बीच। अच्छा, 100 मीटर सिर्फ from 100 the मीटर पे। ओके, 7 एकड़ का प्लॉट है। गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हमें ये प्लॉट अलॉट किया था। ठीक है, 2006 में अलॉटमेंट हुई थी इसकी। सिंस देन वी आर रनिंग इट एज ए पार्किंग एरिया, बट नाउ वी हैव कम अप विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन गोवा। हम लोग रेजिडेंशियल लेकर आए हैं, तो हमारे What is बुके the में size of commercial this होना plot? चाहिए। 7 एकड़। 7 एकर्स। आप देखिए 32nd एवेन्यू जो गुड़गांव में है, जिसमें सिर्फ F&B है, करेक्ट, दैट इज ओनली 1.7 एकर्स। ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट 4 times ऑफ दैट। ठीक है, सो इट विल ऑल्सो हैव मल्टीपल थिंग्स। कार पार्किंग भी है, देन यू हैव इवेंट लॉन्स। अगर आप इवेंट लॉन्स की बात करें तो गोवा में अभी तक सिर्फ एक ही इवेंट ग्राउंड है, विच इज सनबर्न। सनबर्न, करेक्ट, वागाटोर बीच में सनबर्न है, उसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं है। अगर आज वहाँ पर लाइव शोज करनी है, इवेंट्स करनी है, तो आपके पास कोई स्पेस नहीं है। वी आर कमिंग अप विद इवेंट जोन, जहाँ पर मेरे पास 2 इवेंट जोन्स हैं, 35,000 स्क्वायर फीट एंड 20,000 स्क्वायर फीट, वेयर वी कैन होस्ट अप टू 10,000 पीपल। ओके, 10 से 12,000 लोगों के लिए हम इवेंट जोन बना रहे हैं। उसके अलावा देर आर मल्टीपल बिल्डिंग्स कमिंग अप, मैं थोड़ा सा आगे दिखाना चाहूँगा। सो देर आर टोटल 9 pods here. Okay. So
Pods means what? So we call them actually independent buildings, and there are individual independent buildings. Or Like SUs in Correct. NCR, right? yes, so आप दिल्ली NCR में SUs बोलते हैं, हम उनको pods बोलते हैं वहाँ पर. ठीक है. So there are total 9 buildings coming up, Okay. which are independent buildings, which are only ground plus 2, ground plus 1, sorry. ठीक है. So G+1 है, फर्स्ट फ्लोर की सारी जो टेरेसेस हैं वो इंटरकनेक्टेड है. Okay. सो ऊपर भी सिटिंग एरियाज होंगे, एंड फ्रॉम द टेरेस यू विल हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ओशन एज वेल. ठीक है. बीच में एक ओपन एयर एम्फी थिएटर हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, सो दैट पीपल कैन एंजॉय वेरियस म्यूजिकल थिंग्स, इवेंट्स होते रहेंगे वहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफरेंट म्यूजिकल इवेंट जोन्स ऑल्सो. दिस इज द रेंडर फॉर माई इवेंट जोन. Okay. So event zone is something different altogether, and people can enjoy various live shows, events, multiple हम लोग करते रहेंगे वहाँ पे, रेगुलर इवेंट्स चलते रहेंगे. ठीक है. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वापस आता हूँ उस चीज़ पर, उस स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोगों ने 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, 9 डिफरेंट बिल्डिंग्स में 9 डिफरेंट कैटेगरीज होंगी. सो वन विल हैव से नाइट क्लब्स, एक बिल्डिंग में होगा जिसमें कि किड्स एंटरटेनमेंट जोन होगा, एक होगा विच इज़ ओनली फॉर डेडिकेटेड फॉर ग्लोबल कॉफ़ी बार, एक और जिसमें सिर्फ आपका मैक्सिकन कुजीन होगा, इटालियन कुजीन होगा. तो इस तरीके से हम लोगों ने 9 डिफरेंट बिल्डिंग्स को 9 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पे जैसे 32 माइलस्टोन में आप क्लासेस को सर्व करते हो, यही कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे रेप्लिकेट कर एक्चुअली रहे यू हो? कैन सी दैट, बिकॉज सबसे बड़ा क्योंकि बहुत सारे जो क्राउड वहाँ पे जाता है, मैंने देखा कि देयर आर मिलियन ऑफ पीपल हु आर विजिटिंग दिस गोवा एवरी डे, राइट एवरी मंथ इन फैक्ट. एंड वो क्लासेस वाले नहीं, मासेस वाले जो सैक्स पे जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो क्या वो क्राउड यहाँ पे? देखिए, दो चीज़ें हैं, हर चीज़ को देखने का दो पहलू होते हैं. एक है कि एक क्राउड जा रहा है वहाँ पर, लेकिन सबको एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक है. ठीक है जी. आज मैं आपको एक्सपीरियंस उसी वैल्यू में दे रहा हूँ. मैं आपको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दे रहा हूँ. ठीक है. बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, व्हेन यू आर गोइंग अलॉन्ग विद योर फैमिली, आप सन डाउनर के बाद यू अवॉइड गोइंग टू द शैक्स, ट्रू. you avoid going to the clubs which are there. I will not take any of the name, but there are very popular clubs in Baga and then Calangute, there are surrounding areas. बाकी तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे कौन से क्लब की हम बात कर रहे हैं, Actually, और इससे बिल्कुल. टीटोज और मेंबर्स का कोई लेना देना नहीं है. तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ पर आपको वर्ल्ड कुजीन भी मिल रहा है, जहाँ आपको किड्स एंटरटेनमेंट जोन भी मिल रहा है, तो लोग प्रेफर करेंगे जाना वहाँ पे. ठीक है. राइट. एंड almost 30,000 people visit Baga every day. 30,000 people. 30 years. Almost 1 million people visit Baga every month. जो बंदा गोवा जा रहा है वो बागा जरूर जाता है. 99.9% लोग ऐसे हैं कि जो बागा जाते ही जाते हैं. जो साउथ में भी रहता है ना, साउथ गोवा में, वो नॉर्थ गोवा जरूर आता है, लेकिन नॉर्थ में जो रहता है ना, हो सकता है कि वो साउथ में ना जाए, लेकिन वो जो साउथ में कहीं भी रह रहा है वो आएगा जरूर एक बार. मैं नॉर्थ और साउथ को ना, जब दिल्ली वाले मुझसे पूछते हैं कि डिफरेंस क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ कि साउथ गोवा इज जस्ट लाइक ग्रेटर नोएडा, कि खुला बहुत है, सुंदर बहुत है, रोड्स बड़ी चौड़ी, पर कोई जाता नहीं है. करेक्ट है. हार्डली 10% पीपल गो देयर. नॉर्थ इज जस्ट लाइक आपका साउथ दिल्ली या चांदनी चौक, जहाँ पर सब लोग जाना प्रेफर करते हैं, जाते हैं वहाँ पर. बिल्कुल. So that's the only thing. So coming back to this point, एक place which is for everyone, which is having different experiences, cuisine, different events, वो एक चीज़ बना रहे हैं हम लोग, which cannot be like any other place. ओके. हमारा कहना ये है खाली उसमें. एंड बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें हम लोग दे रहे हैं उसमें. ये आर्किटेक्ट कौन है जो इनको बना रहे हैं? SJK आर्किटेक्ट है, सिंगापुर बेस्ड आर्किटेक्ट ने SJK, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है. ठीक है. There are multiple renders I have which I can share with you, Okay. जो आप अपने दर्शकों के साथ बाद में भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है. तो बिल्कुल डिफरेंट ग्रीक मेटेरियन आर्किटेक्चर है इसका. ठीक है. सो उसी के ऊपर हम लोग इसमें मान लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में अगर सपोज हम एंटर करना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, व्हाट इज द प्रोपोजिशन? एज एन इन्वेस्टर द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 24 लाख रुपीस ऑन द ग्राउंड. जस्ट 24 लाख? जस्ट 24 लाख रुपए. ओके. ठीक. प्रोजेक्ट क्लासेस के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट मासेस के लिए. ओके. हम वी बिलीव कि 30 सेकंड में. सो 24 लाख में क्या मिलेगा उसको? सो 24 लाख रुपए में देयर आर मल्टीपल थिंग्स दे गेट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे 24 लाख में 24,000 रुपए पर मंथ मिलना. प्रोडक्ट उनको क्या मिलेगा? उसको उनके पास मैं उनको 50 स्क्वायर फीट का एक यूनिट देता हूँ. यूनिट देता है, व्हिच दे कैन ओन और व्हाट दे कैन बाय? So they can own. They can own that. Because Okay. being it's a leasehold property. इट इज as you told that Yes, it was तो from 33 years की lease गोवा पर ये टूरिज्म property डेवलपमेंट मिली से ये लीज पे है. Correct. Okay. So it's a leasehold property. They can always own this property, and because इसमें कोई रजिस्ट्री नहीं होती है इस प्रॉपर्टी में. They own the property. CRZ का भी कॉन्सेप्ट है कुछ, जो लोगों को बहुत कंफ्यूजन Yes. रहता है. Any property which is under 200 meters. ओके.
सो सी से जो 200 मीटर की प्रॉपर्टीज होती हैं दे कम्स अंडर CRZ, कोस्टल रिस्ट्रिक्टेड जोन्स होते हैं, Okay. उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी लाई करती है। ठीक एनी प्रॉपर्टी विच इज इन CRZ Okay. इज एक्चुअली लीज होल्ड, ऑलवेज लीज होल्ड, Okay. तो वो कोई भी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं होती है। ठीक है। बट दैट डज नॉट मैटर टू अस बिकॉज हम लोग एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं। एक रेवेन्यू ड्रिवन एक प्रॉपर्टी है जहां पर इन्वेस्टर्स को बहुत जल्दी रिटर्न्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो किसी भी इन्वेस्टर को सोचने की जरूरत नहीं है कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे उस पर एप्रिसिएशन क्या मिलेगा या मुझे एग्जिट कैसे मिलेगा। सपोजिंगली अगर सपोज मैं एज एन इन्वेस्टर 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके साथ करता हूं, Right. और मैं क्यों करना चाहूंगा उसके रीजंस बताता हूं। नंबर 1, 24 लाख रुपए में दिल्ली NCR में कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, पूरे कहीं पे भी आप चले जाओ तो 24 लाख में स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि 24 लाख में स्टार्ट हो रहे हो, 24 लाख में रिटर्न वाला प्रोडक्ट नहीं है। अगर कोई कहे कि 24 लाख में रिटर्न हो रहा है तो उसमें वो होगा कि NPV करके दे देंगे, एक्चुअल रेंटल नहीं आ रहा है। Correct. सो हम बात कर रहे हैं एक्चुअल Actual रेंटल rental. की, उसको एक्चुअल रेंटल आएगा। सो गोवा जैसा प्रॉपर्टी, 32 माइलस्टोन जैसा ब्रांड और 24,000 का रेंटल इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। Yes, it is. बट इसमें अब एक समस्या है शरद जी, समस्या ये है कि जब ऐसे लुक्रेटिव स्कीम्स वगैरह आते हैं, चीजें आती हैं, तो एक जो हमारा इन्वेस्टर होता है वो डर जाता है, डर ये जाता है कि यार अभी तो आ रहे हैं, जैसे कि कितने सालों तक आप ये दोगे? सो मैं इस पर आता हूँ। हाँ। उनको वही कंसर्न होता है कि कभी मैं इसको क्या बेचना चाहूंगा तो क्या मैं बेच पाऊंगा, एग्जिट कर पाऊंगा? बिल्कुल बेच पाएगा। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए कि इन्वेस्टर का एप्रिसिएशन ये है कि बीइंग इट्स ए लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं प्रॉपर्टी बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, और मुझे कब तक रिटर्न्स मिलेंगे। आपके यही तीनों पॉइंट्स हैं। ये तीनों सवाल Correct. एज ए इन्वेस्टर, मतलब मेरे भी यही तीन मैं सवाल। उस पर आता हूँ। पहली बात, मैं इन्वेस्टर को जो आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आज ही उसको बायबैक गारंटी देता हूँ। अच्छा, आज ही? करेक्ट। ओके। तो उसको एग्जिट मिल गया बिकॉज ऑफ द बायबैक गारंटी फ्रॉम माई साइड। एंड इट वुड बी नो ग्रे एरिया रिटर्न में, उसको No grey area, no एग्रीमेंट grey में area. उसको रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, मैं उसको एप्रिसिएशन भी कमिट करता हूँ ऑफ 150%। आज अगर एक क्लाइंट ने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है मेरे यहाँ पर, तो मैं उसको बायबैक गारंटी देता हूँ 75 लाख रुपीज आफ्टर 5 years। विच इज 50%, करेक्ट, दैट टू कम्स विद द यानी एग्रीमेंट 10% पर एनम। yes actually so that too comes with the trust of 32nd with proper agreement and with PDC check। तो मैं उसको आज ही 75 लाख रुपए का चेक दूंगा इफ दे आर इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपीस विद मी। अच्छा, आप सिर्फ एग्रीमेंट में लिख नहीं रहे हो, आप पीडीसी भी दे रहे हो। Yes. एंड अ प्रोफेशनल लॉयर आई नो कि अगर कोई चेक आपका बाउंस होता है तो अब आईपीसी से हटके वो सीआरपीसी के अंडर आ गया है, जो चेक बाउंसिंग का 138 का जो है आपका। एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स ए लीगल इंस्ट्रूमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फॉर द फर्स्ट 2 years आई विल बी गिविंग यू 50,000 रुपीज पर मंथ विच इज ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीज फॉर 2 years, ओके, देन 33,300 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 36 months। ठीक है। सो टोटल मिलाकर आपके पास 24 लाख रुपए वापस आ जाते हैं। सो 24 लाख रुपए एक दिया मैंने आपको, विच इज ऑलमोस्ट 48% रिटर्न्स इन नेक्स्ट 5 years, एंड मैंने आपको 50% प्लस करके दिया आपको आफ्टर 5 years। सो ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years यू गेट 198% रिटर्न्स, ओके, विच इज ऑलमोस्ट 20% पर एनम रिटर्न्स। सो विच इज ह्यूज। यस एक्चुअली विच कि इज बड़े सारे जो एनआरआई हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पे अगर आप अकाउंट में पैसा डालते हो तो बैंक आपसे चार्ज करती है। Correct, correct. फॉरगेट अबाउट द इंटरेस्ट। even if you talk about mutual funds or Yeah. SIP, you will not get more than 15 to 16% returns over a period of a year. Correct, But here correct. we are offering you up to 19.8% ROI, for the next 5 years. Continuously अगर आप देखेंगे तो 5 साल में 19.8% बैठेगा आपका। ओके, सो एज अ ब्रांड सर, जैसे मैंने देखा कि लाइक बड़े सारे डेवलपर्स हैं जो वहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट ला रहे हैं, विलाज Right. ला रहे हैं, बाकी स्टूडियो अपार्टमेंट ला रहे हैं, सर्विस अपार्टमेंट ला रहे हैं। हम मेरे ख्याल से फर्स्ट हैं जो ऐसा दिल्ली एनसीआर से जो कमर्शियल ला रहे हैं। Yes, we're the first. And so we believe in one thing कि whatever we are making, उसका रेप्लिका बनाना बड़ा मुश्किल है। ओके, So in the terms of locations, in the terms of the curation of the brands, ओके, it will be a different and unique proposition altogether. तो इससे अच्छी कोई चीज़ होनी भी चाहिए, I believe. कोई अगर साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन मिलेगा हमारे लैंड की कि एक्चुअली हमारा लैंड है, सारी चीजें। Yes, yes. Okay. Land is already demarcated. मैंने जैसे बताया आपको कि ऑलरेडी पार्किंग चल रही है वहाँ पे। ठीक है, 32nd ही चला रहा है, 32nd की टीम आपको वहाँ पर मिलेगी। ओके, सो वो आपको साइट वगैरह दिखा Actually, सकते हैं। yes. Basically, what I have understood from your viewpoint and perspective is कि 32 माइलस्टोन जैसा डेवलपर, Yes. गोवा जैसा लोकेशन जहाँ पे कि टूरिज्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन हालांकि कुछ फॉरेन जो
जो टूरिस्ट एजेंट है उनके द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वहां पे ड्रॉप डाउन हो रहा है। अगर ड्रॉप डाउन होता तो गोवा की गवर्नमेंट ने कभी भी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू नहीं किया होता, बिकॉज 3.1 करोड़ के पैसेंजर हैंडलिंग के साथ वो बना है। तो वो प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं। प्लस वहां पे मैंने सुना साथ में ही एरो सिटी वहां पे आ रहा है, देन गोवा क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड वहां पे आ रहा है, एंड गोवा इज द ओनली स्टेट विच इज हैविंग 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट द पर कैपिटा इनकम गोवा इज 5,40,000, AQI 40 के पास है, और वहां पे अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी अपने लिए ले रहे हो जो कि बैंग ऑन बागा बीच पे है, तो 24 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 24,000 रुपए पर मंथ आपको किराया मिलता है। और वही प्रॉपर्टी कि जो सबसे बड़ा समस्या लोगों का यह है कि मैं प्रॉपर्टी किसको बेचने के लिए जाऊं, मैं किसको पूछने के लिए जाऊंगा कि कौन मेरा प्रॉपर्टी खरीदेगा, उस समय असिस्टेंस कौन देगा, या मुझे बार बार गोवा जाना पड़ेगा। तो ये डेवलपर के एंड से आपको ये कमिटमेंट है कि 5 साल के बाद यही आपको ले लेंगे, बट सेम रेट पे आपसे नहीं लेंगे। 24 लाख की प्रॉपर्टी आपसे 36 लाख रुपए में लेंगे। सो दिस इज द ब्यूटीफुल प्रोपोजिशन विच इज नॉट हैविंग इन द मार्केट, पूरे एनसीआर मार्केट में नहीं है। एंड शरद जी, ये सनातन काल के लिए चलता रहेगा या लिमिटेड टाइम का ऑफर है ये? नहीं, इट इज ओनली अ लिमिटेड टाइम ऑफर। इट इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। We are going to reduce the ROI Okay. because there are certain once this pod is over, because हमने सिर्फ एक ही pod निकाला हुआ था जिसमें 50% एरिया मेरा सोल्ड आउट हो चुका है। ठीक है। So once it is done, we'll definitely reduce the returns. तो जो 12% है उसको हम लोग 10% करने वाले हैं। ओके। एंड जो अभी हम लोग बायबैक 150% पे कर रहे थे उसको हम 140% पे करने वाले हैं। ओके। सो अगर आप भी अपने पैसे को मात्र 5 साल में डबल करना चाहते हैं तो दिस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट। और अगर आपके नजरों में कोई और इन्वेस्टमेंट है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच शरद सर फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।